हेलो, तो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की 5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 16 रुपए 10 पैसे का स्टॉक हो चुका है। हमारा स्टॉक में लगातार गिरावट बरकरार है। ट्राइडेंट में टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है हमारा, अच्छी बरकरार एक अच्छी रैली थी यहाँ पर और रैली कंटिन्यू करने की कोशिश भी थी, बट चांसेस क्या होते हैं वो हम बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी खबर थी, मैंने आपको सैटरडे और संडे को मैं भी इन्फॉर्म भी किया था आपको लेकर के कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के बड़ी खबरें आना शुरू हुई हैं। रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि रमजान के टाइम पे सेल काफी तेजी से बढ़ती है और वही नहीं हो पाई, करोड़ों का लॉस हुआ यहाँ पर। और वो लॉस सिर्फ दुकानदारों का नहीं होता है, वो लॉस कंपनी का भी होता है। तो रिपोर्ट्स के बाद एक कमेंट भी आया था हमारे पास कि यार इस रिपोर्ट का कितना असर पड़ेगा बाजार पर। तो आप देख सकते हो कि कितना असर पड़ता है। अगर कोई भी रिपोर्ट्स आती हैं, सेक्टरल रिपोर्ट हो या कंपनी की कोई रिपोर्ट हो, उसका असर कंपनी पर पड़ता है। एक अच्छी खबर आई है, रूमर है या सही है, उसका असर शायद ना पड़े, बट अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के, कंपनी के गुड्स को लेकर के, सेल को लेकर के कोई खबर आती है तो उसका असर शॉर्टर टर्म में और लॉन्गर टर्म में उसका देखने को मिलता है। हमें बात करेंगे इस वीडियो में कि ट्राइडेंट में 5% से ज्यादा की गिरावट हुई है, कारण क्या है, रीजन क्या है हमारे सामने, और कब तक ट्राइडेंट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से स्टॉक 15 के नीचे जाएगा और बहुत सारा दोबारा से लॉस झेलना पड़ेगा हमें। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें ट्राइडेंट की तो उस खबर पे लेके चलता हूँ सबसे पहले जिसकी वजह से यहाँ पर बात हो रही थी। ये खबर आई थी, ये रिपोर्ट आई थी द हिंदू में, छापा था इन लोगों ने, एक खोजी खोड़े के वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं, कपड़ों की दुकान जो लगाते हैं, उनसे बातचीत करके रिपोर्ट बनाई गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि as they are facing the biggest losses in the last 4 to 5 years, इस समय पर पिछले 4 से 5 सालों में सबसे ज्यादा लॉस वो फेस कर रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड लॉस वाज द रिजल्ट ऑफ डीलर्स स्टॉकिंग अप अग्रेसिवली फॉर द रमजान सीजन। और क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उन लोगों का, और इस बार अगर आपको याद हो तो जनवरी फरवरी मार्च में सिचुएशन जो थी वो ठीक ठाक थी, इसी वजह से उन लोगों ने बहुत ज्यादा स्टॉक अप कर लिया था और अब यहाँ पर गिरावट हो गई क्योंकि लॉकडाउन चला गया। अगर आप आगे पढ़ोगे तो द कोविड-19 situation had eased considerably during the month of January, February and March, and the textile dealers anticipated a good Ramzan sale. Most textile shops had purchased stocks worth crore of rupees and had even borrowed additional spaces to keep their stocks for the season. तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि अच्छा चलेगा, बट उन्होंने एक्स्ट्रा माल भी खरीदा था, करोड़ों का माल खरीदा था और एक्स्ट्रा स्पेस भी ले लिया था उसे रखने के लिए। बट सिचुएशन जो है वो अपसाइड डाउन हो गई। वहां पर एंड ऑफ अप्रैल तक आते आते लॉकडाउन लगा दिया गया पूरी तरह से, और अब आप सिचुएशन देख ही रहे हो कि किसी के घर से निकलना भी बंद है। तो उस ऐसे में सेल कहाँ से होगी? अब सेल नहीं होगी, कपड़ों की सेल नहीं होगी अगर, तो कंपनी को कहाँ से पैसा मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप ऊपर पढ़ोगे तो काफी टाइम से, और यही एक कारण है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है लगातार प्रेशर में देखने को मिलता है। एक्सपेक्टिंग टू मेक अमेंड्स फॉर द लॉस दे एक्सपीरियंस्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ड्यू टू निपा आउटब्रेक पहले हुआ था, 2 फ्लड आई पहले, उसके बाद कोविड-19 आ गया, लास्ट समर में लॉकडाउन हो गया, अब इस बार दोबारा से वही स्थिति दोहराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो हमारा अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है, चाहे ट्राइडेंट हो, चाहे आलोक इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई और टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक हो हमारा, उसमें समस्या यही है इस समय पर। अगर वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी कर रहा है तब भी आपको ये समस्या देखनी पड़ेगी। अगर वो आपको तेजी में आता है फिर गिरावट होती तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो चीज आपको बनी रहेगी क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, और सेल नहीं होगी, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा बहुत तेजी से, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। जो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे ट्राइडेंट में हो चाहे आलोक इंडस्ट्रीज में हो, वो आती रहेगी। बट जो उसके ऊपर की प्रॉफिट है, मतलब जो ग्रोथ होती है, एक ईयर ऑन ईयर हो गया या क्यू ऑन क्यू हो गया, वो अगर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। जो चार्ट पैटर्न है हमारा वो बहुत वीक चार्ट पैटर्न बना है। आज का 50 मिलियन शेयर आज के दिन में ट्रेड हुआ और 5% की गिरावट है, तो साफ तौर पर यहाँ पर माल डंप किया गया है। और माल डंपिंग अगर होगी तो इसका जो आने वाला एक वीक है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिलता है। बाकी अगर बाजार के फ्रंट पर आप देखोगे तो बाजार में एक अच्छा मोमेंटम सेट हुआ था। आज तो वो स्टॉक्स भी बड़े हैं जो बहुत दिनों से दबाव में थे। ट्राइडेंट के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्च के जो नंबर्स आए थे हमारे सामने वो अच्छे नहीं थे। रीजन ये भी था हमारे सामने कि जो Q4 के नंबर्स आए थे वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंडिंग में थे, पिछली बार से कंपैरिजन में कम थे हमारे। और वही चीज है ना, जैसा मैंने बोला कि अगर सेल्स नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज कहाँ से देख पाओगे आप, और सेल्स नहीं है बाजार में, दोबारा से जो रिपोर्ट्स वगैरह ये आप देख ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ट्राइडेंट में लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। ट्राइडेंट ऐसा नहीं है कि बुरा स्टॉक है या आपको लॉस करवा के देगा।
स्टॉक में गिरावट हो सकती है, चार्ट पैटर्न को देखते हुए लगता है, फंडामेंटल्स को, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को देखते हुए लगता है कि गिरावट हो सकती है। अब बाजार की बात करें तो बाजार का मूड अच्छा है, स्टॉक का अगर फंडामेंटली देखोगे तो स्टॉक ठीक ठाक है हमारा, गिरावट की संभावना यहाँ पर बन रही है अभी भी, बट यस दैट डजंट मीन कि आप स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर दो। तो वो चीज आपको याद रखनी है। डाउन साइड में 15 रुपए 60 पैसे का सपोर्ट लेकर के बने रही है बाजार में। मुझे लगता है कि 17 रुपए 20 पैसे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है। जो रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट्स का देखो असर पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बड़ा न्यूज़पेपर कोई रिपोर्ट छापता है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और कॉटन की खेती खराब हो जाती है तो उसका भी असर आपको कपड़ों के बाजार पर, कपड़ों की बिक्री पर देखने को मिलेगा। यही सारी चीजें होती है जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बताती है। आपको पता होता चाहिए कि कौन सी चीजें कंपनी से कनेक्टेड हैं, फैक्टर्स क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसके दाम क्या कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। और वो चीजें इस समय पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है। बाकी फॉर लॉन्गर टर्म अगर आप 3 से 6 महीने की बात करो, लॉकडाउन के बाद की बात करो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि गवर्नमेंट मशीनरी कहीं ना कहीं काम कर रही है और फेल हुई है तो काम करना पड़ेगा भी उनको। कोविड के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और कोविड केसेस लगातार कम भी हुए हैं, 4 लाख से कम केसेस आने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। म्यूकरमाइकोसिस की समस्या थोड़ी सी संभली है। स्पुतनिक का नया डोज हमारे यहाँ पर नया लॉट आ सकता है, मिड जून तक सबको अवेलेबल होगा, सभी सिटीज में अवेलेबल होगा 1000 रुपीज पर शॉट के हिसाब से। तो देखो समस्याएं यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ये अभी बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, 1 आध महीना लग सकता है आपको इसमें भी, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अब 1 आध महीने में थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी हमारी। और उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर अगर संभलेगा तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागता हुआ देखने को मिलेगा हमें। इस बार अगर ट्रायडेंट निकला तो पकड़ में नहीं आने वाला। तो यही एक मौका है आपके सामने, अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बने रहो, बेचने के बारे में कम सोचोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के लिए मैंने बोला था आपको, हमेशा सजेस्ट किया कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो डरने वाली बात नहीं है आपके सामने। आरएसआई का एक अच्छा नंबर हमारे सामने। अब बात करें हम मैकडी की, तो मैकडी अभी भी न्यूट्रल टू बुलिश जोन में हमारा। हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। चार्ट पैटर्न बाइंग का चार्ट पैटर्न बन रहा है हमारा। ड्यू टू द रिपोर्ट्स स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बना है हमारा, बट जल्दी ही इस प्रेशर से बाहर भी आएगा। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो आज तो खरीदारी बहुत ही जबरदस्त हुई होगी, तभी स्टॉक मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली है। बाकी डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने खरीदारी की है यहाँ पर, और आज भी मुझे लगता है कि अच्छी खरीदारी हुई है। तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी, होल्ड करो, स्टॉक को होल्ड करोगे तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। आपको खरीदारी करनी हो तो कर सकते हो, बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी मेरी। 5% ऑफ टोटल कैपिटल ही इसमें इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको, और उसमें भी बाय ऑन डिप्स लगाना है, ठीक है। तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।